नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा। स्वागत है आप सभी का डीपीडी न्यूज में। आइए नजर डालते हैं सहारनपुर के टॉप 5 समाचारों पर। एमएलसी चुनाव के लिए तेज हुई भाजपा और सपा की तैयारियां। नामांकन के आखिरी दिन सहारनपुर के कलेक्ट्रेट पहुंचे उम्मीदवार प्रत्याशी। भाजपा से वंदना मुदित परमार, सपा से मोहम्मद आरिफ जोला व निर्दलीय प्रत्याशी सुशील कुमार शर्मा ने किया नामांकन। ग्राम गगरोले स्थित दीनी इदारे जामिया रहमत के वार्षिकोत्सव रहमत कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में लगभग 2 दर्जन बच्चों की दस्तारबंदी व पगड़ी पहनाकर किया सम्मानित। कार्यक्रम में आए उलेमाओं ने छात्रों को बताया देश का कर्णधार। दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम पर भी ध्यान देने की कही बात। सरसावा में केलावती ग्रुप की ओर से बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपनी कला का किया शानदार प्रदर्शन। विजेता खिलाड़ियों को आकर्षक पुरस्कार देकर किया गया सम्मानित। अनियंत्रित पिकअप और बाइक की जोरदार भिड़ंत में बाइक पर सवार रिटायर्ड फौजी की दर्दनाक मौत। पिकअप में सवार 2 व्यक्तियों में से एक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। थाना देहात कोतवाली के दमकड़ी में युवती के साथ छेड़छाड़ प्रकरण को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने देहात कोतवाली पर किया प्रदर्शन। भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे सीओ द्वितीय दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं को किया शांत। सहारनपुर के टॉप 5 समाचारों के बाद चलिए नजर डालते हैं सहारनपुर के समाचारों पर विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। एमएलसी चुनाव के लिए भाजपा और सपा ने तैयारियां तेज कर दी है। आज नामांकन के आखिरी दिन जनपद में एमएलसी चुनाव के लिए भाजपा सपा के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन किया। भाजपा से वंदना मुदित वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है, जिन्होंने प्रत्याशी घोषित होने पर पार्टी का आभार व्यक्त किया। बहुत ही खुशी हो रही है मुझे कि हमारी पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, मुझ जैसी एक छोटी सी कार्यकर्ता को, और इसके लिए मैं विशेष रूप से आभारी रहूंगी अपने सारे जिला अध्यक्षों की और सारे हमारे मिल के जो हमारे साथ विधायकगण हैं, सारे लोग सब लोग उपस्थित हैं और सभी श्रेष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ नीचे से ऊपर तक के हैं। उन सभी का मैं अभिनंदन धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो बड़ी मात्रा में यहाँ आए और वो इसी खुशी और इसी लहर के साथ हमें जिताएंगे भी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। प्राथमिकता मेरी रहेगी क्षेत्र का विकास, चूँकि ये एक बड़ा क्षेत्र है और इसमें क्षेत्र का विकास पूरी तरह से करूँगी और अपनी प्राथमिकताओं में मैं विशेष रूप से अपनी महिला बहनों का ध्यान रखूँगी। एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे सपा के विधान परिषद प्रत्याशी मोहम्मद आरिफ जोला ने विधान परिषद की सीट से गठबंधन को जिताने की बात कही। वहीं विकास को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता शिक्षा क्षेत्र को दुरुस्त तथा कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने पर होगी। मोहम्मद आरिफ जोला, बिल्कुल जीत होगी जी गठबंधन की। हमारी जो कैंडिडेट्स हैं जितने हमारे 16 में से 9 सीटें हमारी पहले ऑलरेडी जीत रखी है हमने, और हम सोचते हैं कि हमारी सरकार है यहीं पर अभी भी, और हमारे पास में ऐसे जो हमारे सेन साहब हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, ये लोग हमारे साथ हैं, सब खड़े हुए हैं, तो हमारी जीत 100% पक्की है जी। सबसे पहले जो हमारी प्राथमिकता रहेगी वो शिक्षा के ऊपर रहेगी, हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे रहेगी, जो हमारे पहले से जो काम बाकी है उनको पूरा करने पर रहेगी, जो गरीब मजदूर के लिए हक के लिए आवाज उठाने पर रहेगी। सुशील कुमार शर्मा ने एमएलसी के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया। उन्होंने कहा कि इस बार यदि राजनीतिक दल क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य की खरीद फरोख्त चलेगी तो उसकी घोर निंदा की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने चौमुखी विकास करने की बात भी कही। और पार्टी तो मेरी क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत, सब जितने जनप्रतिनिधि है उन्हीं की पार्टी है, निर्दलीय पार्टी। नामांकन पत्र दाखिल करना है, किस तरह से लग रहा है, क्या? मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि पिछली बार भी मैं चुनाव लड़ा था निर्दलीय, और निर्दलीय की स्थिति ये है कि भाई जितने लोग आज यहाँ हैं ये बहुत परेशान हैं। कोई भी ने आज तक इनका अधिकार नहीं दिला पाया और इनसे वोट ले लें और फिर रल जाएं। अब की बार इन सब लोगों ने अपना मत बनाया है कि वोट जो है हम अधिकार को देंगे और अधिकार की ही वोट होगी, क्योंकि हर आदमी यहाँ इसलिए परेशान है, ना उसे काम मिलता, और सबसे ज़्यादा परेशानी तो अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य को है, क्योंकि वो बेचारा जो है एक बीडीसी की तरह जो है इस्तेमाल किया गया है। अब तक 2 वोट उसकी ले ली, उसके बाद उसका कोई जिक्र नहीं। हर आदमी उसे बेचता है, खरीदता है। अब की बार मैं इन बेचने खरीदने वालों का इलाज तो ज़रूर करूँगा, क्योंकि अगर कोई खरीदार मुझे मिलेगा और मेरा वोटर ये कहेगा कि मुझे खरीद रहा है, तो उसका इलाज तो मैं करूँगा।
विकासखंड सरडोली कदीम अंतर्गत ग्राम घगरोली स्थित दीनी इदारे जामिया रहमत के वार्षिकोत्सव रहमत कॉन्फ्रेंस के आयोजन इदारे के प्रबंधक मौलाना डॉक्टर अब्दुल मलिक मुगीसी ने किया। कार्यक्रम में लगभग 2 दर्जन बच्चों की दस्तारबंदी पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आगाज कुरान पाक की तिलावत करते हुए कारी मोहम्मद तालिब ने किया। कॉन्फ्रेंस में आए उलेमाओं ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र देश के कर्णधार है, कल पूरे देश की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आएगी, इसलिए वह दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम पर भी ध्यान दे। उन्होंने कहा कि दुनियावी तालीम इसलिए जरूरी है कि देश तरक्की कर सके, देश तरक्की करेगा तो पूरी उम्मत तरक्की करेगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौलाना मोहम्मद ताहिर, सूफी मुइनुद्दीन, अतीक अहमद, मौलाना अब्दुल रशीद आदि मौजूद रहे। रहमत कॉन्फ्रेंस की सदारत आशिक मिल्लत मौलाना शाह मोहम्मद अब्दुल्लाह मुगीसी ने की। कॉन्फ्रेंस में पधारे सभी उलेमाओं व क्षेत्र के लोगों का इदारे के प्रबंधक मौलाना डॉक्टर अब्दुल मलिक मुगीसी ने आभार व्यक्त किया। असल में आज का जो कार्यक्रम है वो यहाँ जामिया रहमत घगरोली के अंदर है और ये समाज सुधार के लिए एक प्रोग्राम रखा जाता है और जो साल भर में हमारे विद्यार्थी जो बच्चे उनको जो इनाम दिया जाता है, जो कुरान शरीफ हिफ्ज़ करते हैं, उनके सरों पर जो है दस्तार पगड़ी बांधी जाती है। उसको लेकर के क्षेत्र के लोग हैं और हमारे बुद्धिजीवी और आलिम लोग भी मौजूद हैं जो समाज के ज़िम्मेदार लोग हैं, ताकि समाज को सुधारने के लिए और उसके अंदर अच्छाई पैदा करने के लिए लोगों को बातें बताई जाएं और हमारे क्षेत्र से ये सारी चीज़ें चली जाएं। और यहाँ तकरीबन बच्चों का भी इंतज़ाम है। 15 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो उनके सरों पर पगड़ी बांधी जाएगी, फारिग हुए हैं कुरान शरीफ से। और सारे हमारे देश की हमारी उन्नति हो, हमारी तरक्की हो और हम सब भाईचारे के साथ, मोहब्बत प्रेम के साथ रहें, उसी को हमेशा लेकर के जामिया रहमत के इस प्लेटफॉर्म से और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल से हमेशा ये एक पैगाम दिया जाता है, मैसेज दिया जाता है। आज भी उसी के लिए हम लोग सब इकट्ठे हैं। सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान संघ की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश संयोजक गन्ना श्यामवीर त्यागी ने कहा कि जनपद की चीनी मिलों पर किसानों का 500 करोड़ रुपए बकाया है, जिस पर तत्काल ब्याज सहित गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित किया जाए। जिलाध्यक्ष राहुल त्यागी ने कहा कि किसी भी हालत में किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि जब तक किसानों का गन्ना भुगतान 100% नहीं हो जाता तब तक किसानों से कोई वसूली न हो। बैठक में नीरज त्यागी, अमित राणा, अभिमन्यु, मुनेश त्यागी, सुखदेव काम्बोज, राजपाल सिंह, रूप सिंह आदि सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। थाना देहात कोतवाली के दमकड़ी में युवती के साथ छेड़छाड़ के प्रकरण को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा देहात कोतवाली पर प्रदर्शन किया गया। दमकड़ी मामले में आरोपी के सहयोगियों की गिरफ्तारी को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सियोदित्य भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं को शांत किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार पर ही फैसले का दबाव बनाया जा रहा है, जिसे लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने पर प्रदर्शन किया। सीओ द्वारा पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच का आश्वासन देकर प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल कार्यकर्ताओं को शांत कराया गया। अनियंत्रित पिकअप और बाइक की जोरदार भिड़ंत में रिटायर्ड फौजी की दर्दनाक मौत हो गई। पूरा मामला कोतवाली बेहद क्षेत्र के उसंड व हरिपुर गांव के बीच का है, जहां अनियंत्रित पिकअप ने रिटायर्ड फौजी की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल रिटायर्ड फौजी सेवाराम को सीएचसी बेहट में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतक के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। ये जो छोटा हाथी वाला था, जैसे कि मेरे चाचा जी आ रहे थे और उसने टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद गिर गए और उसके नीचे आ गए। ये पकड़े गए दोनों? एक पकड़ेगा, एक बचेगा। वहाँ क्या है, यही पकड़े जाना चाहिए, वो भी न्याय मिलना चाहिए। हमें कोई न्याय मिले जब तो। अच्छा, फौज में थे वो? फौज में थे, रिटायरमेंट थे। सरसावा में केलावती ग्रुप की ओर से बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया। बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के 45 से 55 किलोग्राम वर्ग में मोहम्मद कैफ ने प्रथम, राहत ने द्वितीय, गोविंद ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 65 से 75 किलोग्राम वर्ग में अमन ने प्रथम, सुनील ने द्वितीय, मोनू ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 75 से 85 किलोग्राम वर्ग में वसीम ने प्रथम, सुनील ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व सीओ सदर के निर्देशन एवं थानाध्यक्ष थाना फतेहपुर के नेतृत्व में थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा कृष्णधाम कॉलोनी फतेहपुर में हुए झगड़े में वांछित अभियुक्त सौरभ को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। विधानसभा चुनाव में गंगो विधानसभा सीट से सपा की मिली हार को लेकर झाड़वन स्थित फार्म हाउस पर सपा प्रत्याशी चौधरी इंद्रसेन व उनके बड़े भाई चौधरी रुद्रसेन के द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा बैठक को सपा प्रत्याशी चौधरी इंद्रसेन, सपा नेता चौधरी रुद्रसेन आदि ने भी संबोधित किया। समीक्षा बैठक में इरफान अलीम कुरैशी, चौधरी जगदेव सिंह, विनोद चौधरी, बलकार सिंह, राशिद, साजिद आदि सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। देखो, मैंने पहले भी कहा था कि एक सबसे बड़ा जो हमारे तमाम जितने भी साथी हैं, कार्यकर्ता हैं गांव के अंदर, उन्होंने पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम किया। ये चुनाव है, चुनाव में एक जीतेगा, बाकी हारेंगे। कारण क्या रहे ये अभी तक भी समझ में नहीं आ पाया, क्योंकि हमारी कोई भी कमी, हमारी कोई भी गलती किसी भी प्रकार की कोई सामने नहीं आई। अगर आती तो हम दूर करते। हमने मालूमात भी की, पहले भी चुनाव लड़े, अब भी ना कोई हमारे हाथ में ऐसा मौका आया अभी तक कि जिसके आधार पे कहा जा सके कि हाँ भाई हमने ये गलतियां की। सहारनपुर के रोटरी क्लब में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन का विस्तार भी किया गया, जिसमें वीर सुनील भंबक को जिला संयोजक, मास्टर निवेंद्र कुमार व जगजीत सिंह जग्गी को जिला सह संयोजक, चुन्नीलाल व सुरेश चनातिया को जिला सचिव, संदीप बिरला को मीडिया प्रभारी, अमर भंबक को प्रचार सचिव, वीर संदीप एडवोकेट को मंडल अध्यक्ष, राजकुमार को उपाध्यक्ष, जगदीश प्रसाद डागा को मंडल सचिव, बलबीर कांगड़ा को सह सचिव बनाया गया। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री ओपी कल्याण, प्रांतीय प्रभारी वीर श्रेष्ठ विनोद वैद, चौधरी तिलक राज, वीर हुकमचंद, पारस राज, गोविंद राजेंद्र आदि मौजूद रहे। बेहट के ताजपुरा में हिंदू जागरण मंच जिला सहारनपुर के तत्वाधान में ग्रामवासियों द्वारा सत्संग आयोजित किया गया। महंत मदन दास, महंत धर्मदास, महंत सुंदर दास जी, महंत जय कुमार दास, महंत शेर सिंह दास, जनेश्वर दास ने संत गुरुवाणी का पाठ करके उपस्थित साध संगत को निहाल किया। कार्यक्रम का शुभारंभ हिंदू जागरण मंच के प्रांत संपर्क प्रमुख ठाकुर सूर्यकांत सिंह ने ज्योति ज्योत प्रकट कर किया। इस अवसर पर कंवरपाल, अनुज, रविंद्र दास, समय सिंह, अभिषेक राणा, कुलदीप राणा, धर्मपाल कश्यप, रजत गोयल सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना गागलेडी पुलिस ने 3 अभियुक्त इस्तियाक, मोहसिन व सोनू को 1 अदद ट्रैक्टर महिंद्रा मैट्रोली में 37 नग प्रतिबंधित लकड़ी हरा आम के साथ ग्राम बहेड़ी गुज्जर के जंगल से गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पेड़ काटने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। एसएसपी आकाश तोमर के निर्देशन में सहारनपुर पुलिस ने एक बार फिर बड़ा खुलासा करते हुए चोरी की घटना का सफल अनावरण किया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 10 घंटे के अंदर चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 5 शातिर चोर तालिब, बरकत, साजिद, दानिश उर्फ तोतू व इकराम को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत कागलेडी थाना अध्यक्ष के निर्देशन में उप निरीक्षक राहुल देशवाल, कांस्टेबल अलकेश कुमार, कांस्टेबल अजय राठी ने 2 वारंटी अभियुक्त शमीम व शाहनवाज को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों वारंटी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया।